क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जो हजारों सालों से हमारे इतिहास, धर्म और मिथकों का गवाह रहा है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि ऐसा पेड़ है जिसके तनों के बीच छुपी है अनगिनत कहानियां, प्राचीन रहस्य, गहरे आध्यात्मिक प्रतीक और कुछ चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्य। इस पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उसी की छांव में हजारों सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस ली। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं वट वृक्ष की। भारत का वो पवित्र बरगद जो अपने भीतर एक पूरा जंगल समेटे हुए है। आज तथ्य कथा में हम आपको वट वृक्ष की छांव में छुपे ऐसे राज बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए अपना चाय का प्याला उठाइए, आराम से बैठिए और डूब जाते हैं वट वृक्ष की इस रहस्यमयी दुनिया में। वट वृक्ष, बरगद या अंग्रेजी का बैनियन और लैटिन का फिकस बेंगालेंसिस। सुनने में तो बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन इसमें भी एक छिपी हुई कहानी है। फिकस का मतलब होता है अंजीर, क्योंकि यह पेड़ अंजीर के परिवार से ताल्लुक रखता है। और बेंगालेंसिस, यह नाम बंगाल से लिया गया है, जहां ये पेड़ बहुतायत में मिलते हैं और शायद जहां पहली बार अंग्रेजों ने इसे देखा और एक खास प्रजाति के तौर पर इसका लैटिन में नाम रख दिया। पर बैनियन नाम ही कैसे पड़ा? पुराने समय में व्यापारी इस पेड़ की छांव में बैठकर अपना कारोबार करते थे। सिर्फ छांव ही नहीं, बल्कि ये पेड़ व्यापारियों के लिए एक बाजार भी था, जहां गांव के लोग इकट्ठा होते, बातें करते और सामान बेचते। कई भाषाओं में व्यापार करने वालों को बनिया कहा जाता है। अब जब पुर्तगाली लोग भारत आए तो उन्होंने इस शब्द को अपनाया और इसे हिंदू व्यापारियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। 1599 तक अंग्रेजों ने भी इस शब्द को अपनी भाषा में शामिल कर लिया और 1634 तक ऐसा होने लगा कि अंग्रेजी लेखक इस पेड़ को बनिया ट्री बुलाने लगे थे। और अब दुनिया भर में इस पेड़ और उससे कई बार भारत की पहचान ही बैनियन से जुड़ गई। लेकिन वट वृक्ष की खासियत केवल उसकी छांव में नहीं है। ये पेड़ अपने आप में वनस्पति जगत का एक अनोखा नमूना है। ये पेड़ एक स्ट्रैंगलर फिग, यानी गला दबा देने वाला अंजीर है। ये सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि वट वृक्ष एक बीज से शुरू होता है जो किसी और पेड़ पर गिरता है। फिर ये धीरे धीरे अपनी जड़ें नीचे की ओर बढ़ाता है और इस पेड़ को पूरी तरह से घेर लेता है। समय के साथ ये पेड़ अपने चारों ओर कई तने बना लेता है और एक छोटे से जंगल की तरह फैल जाता है। और इसीलिए कुछ वट वृक्ष छोटे जंगल जैसे दिखते हैं, न कि एक अकेले पेड़ की तरह। उदाहरण के लिए कोलकाता का महान वट वृक्ष, ये पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है और करीब 4 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। सोचिए, एक पेड़ और 4 एकड़ की जमीन। लेकिन वट वृक्ष की यह कहानी केवल उसके विशाल आकार और जड़ों की नहीं है। यह पेड़ भारत की संस्कृति और धर्म में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, एक पवित्र तत्व, एक जीवित दंत कथा। इसका नाम लेते ही कितनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस पेड़ की छांव में बसने वाली यादों से परे भी एक इसकी अलग ही दुनिया है। मिथक, इतिहास, वनस्पति और कुछ अनोखी जानकारी। अब बात करते हैं वट वृक्ष की मिथकीय कहानियों की। वट वृक्ष हमारे धर्म और मिथकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाभारत की कथा याद है? सावित्री की कहानी, जिसने अपने पति को मृत्यु के पंजों से छुड़ा लिया था, और यह सब हुआ था वट वृक्ष की छांव में। आज भी हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उसकी जड़ों में धागा बांधती हैं। शिव जी की बात करें तो उन्हें अक्सर वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न दिखाया जाता है। दक्षिण मूर्ति के रूप में शिव जी ज्ञान के देवता है, जो वट वृक्ष की छांव में बैठे ऋषियों को उपदेश देते हैं।
यहाँ वटवृक्ष आत्मा का प्रतीक है, अमर, अटल और शाश्वत। और विष्णु जी, उनका तो वैसे वटवृक्ष से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है। जब प्रलय हुआ और सारी दुनिया पानी में डूब गई, तब विष्णु जी एक शिशु के रूप में वट के पत्ते पर तैरते हुए प्रकट हुए। यह एक नया जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। संसार चाहे कितना भी तबाह हो जाए, जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में लौट आता है। इतिहास की ओर चलते हैं। बरगद का पेड़ अपने आप में एक चलता फिरता इतिहास है। क्या आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के सैनिकों ने भारत पे मार्च करते हुए वटवृक्ष की छांव में डेरा डाला था? वे इन विशाल पेड़ों को देखकर दंग रह गए थे और उनकी कहानियां ग्रीस तक पहुंची। यहां तक कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस ने इनके बारे में सुना था। लेकिन वटवृक्ष का इतिहास केवल खुशहाल घटनाओं से नहीं भरा है। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कानपुर में एक वटवृक्ष से 144 विद्रोहियों को फांसी दी गई। इसे बूढ़ा बरगद कहा जाता है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। ये उस संघर्ष और बलिदान की एक खामोश यादगार है जो उन दिनों में झेला गया। वटवृक्ष ने न केवल समय के उतार चढ़ाव देखे हैं, बल्कि वो एक साक्षी रहा है साम्राज्यों के उत्थान और पतन का, स्वतंत्रता के संघर्ष का और अनगिनत पीढ़ियों के रोजमर्रा के जीवन का। इसके नीचे व्यापारियों ने सौदे किए, साधु संतों ने ध्यान लगाया और आम लोगों ने सुकून पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस वटवृक्ष का नाम सिर्फ कहानियों और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। ये कई जगहों के नामकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कबीर वट, जो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये एक ऐसा स्थान है जहां संत कबीर ने ध्यान किया था। यहाँ के बरगद का पेड़ लगभग 600 साल पुराना है। इसे देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मानो समय खुद यहाँ ठहर गया है। वहीं अहमदाबाद का वटवा और देश भर में कई जगहों पर पाने जाने वाले वाटिका इस बात का प्रतीक है कि वटवृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। वर्ली, मुंबई का वो समृद्ध उपनगर, इसका नाम भी वटवृक्ष से जुड़ा है। वर्ली नाम की उत्पत्ति में कई धारणाएं हैं, जिसमें से एक ये है कि इसका संबंध मराठी शब्द वड से है, जिसका अर्थ है बरगद। कभी ये वडली द्वीप बरगद के पेड़ों से भरा हुआ था। आज भले ही ये पेड़ गायब हो गए हों, लेकिन नाम के जरिए उनकी छवि अब भी जिंदा है। वाटिका, जिसका अर्थ बाग है, और वड अक्सर उन स्थानों से जुड़ा होता है जहां वटवृक्ष उगाया जाता था। भारत में कई गांवों और क्षेत्रों के नाम इसी अवधारणा से निकले हो सकते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बरगद का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे लाओस का वट फू और थाईलैंड का वाट अरुण, जहां वट का मतलब मंदिर होता है। ये जगहें भी इस बात का प्रतीक है कि पेड़ और प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आध्यात्मिकता पूरे एशिया में फैली हुई है। यहां तक कि दुनिया भर में प्रसिद्ध बैनियान ट्री होटल्स भी अपने नाम और दर्शन को इसी पेड़ से जोड़ता है, जो शरण और शांति का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठें, तो याद रखिए, आप केवल एक छांव नहीं पा रहे, बल्कि इतिहास और संस्कृति की एक छाया में बैठे। अब चलिए बात करते हैं वटवृक्ष के हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्व की। वटवृक्ष केवल छांव देने के लिए नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक औषधालय भी है। इसकी छाल, पत्ते और यहां तक कि इसकी दूधिया रस का उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। यह डायबिटीज से लेकर डायरिया तक सब कुछ ठीक करने में मदद करता है। और केवल इंसानों के लिए नहीं, वटवृक्ष पशु पक्षियों के लिए भी एक शरण स्थल है। पक्षी, चमगादड़ और यहाँ तक कि छोटे छोटे अंजीर के ततैये भी वटवृक्ष के जीवन चक्र का हिस्सा होते हैं। ये ततैया अंजीर को परागण करते हैं, जो वास्तव में फल नहीं बल्कि फूलों का एक समूह है। ये एक परस्पर लाभकारी रिश्ता है।
ततैया को अपने अंडे देने की जगह मिलती है और पेड़ को परागण का लाभ। लेकिन वटवृक्ष की छांव के नीचे कुछ भी नहीं उगता। उसकी घनी छांव सूरज की रोशनी को रोक देती है और उसकी जड़ें जमीन से अधिकतर पोषक तत्व खींच लेती हैं। इसलिए आप वटवृक्ष के नीचे दूसरी वनस्पतियों को बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। इसीलिए शादियों या बच्चों के जन्म जैसे उत्सवों में वटवृक्ष का प्रयोग नहीं होता। इन मौकों पर आम, केले और नारियल जैसे पेड़ों का उपयोग होता है जो तेजी से बढ़ते हैं और फल देते हैं। लेकिन वटवृक्ष ये तो स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक है। ये तो मानो वृक्षों की दुनिया का एक ज्ञानवान वृद्ध है, स्थिर, अटल और थोड़ा एकाकी। अब सुनिए एक दिलचस्प किस्सा। एक महिला महेश्वरी हैं जो पिछले 45 साल से वटवृक्ष की छांव में ही रह रही हैं। वो पेड़ के नीचे बने एक छोटे से मंदिर की देखभाल करती हैं और उन्होंने उसकी छांव से कभी बाहर कदम नहीं रखा। ये पेड़ एक छोटे से गांव में है और ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दिया है। सोचिए, अपना पूरा जीवन एक पेड़ को समर्पित कर देना, ये एक ऐसी भक्ति है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन ये उस गहरे आध्यात्मिक संबंध की ओर भी इशारा करता है जिसे बहुत से लोग वटवृक्ष के साथ महसूस करते हैं। तो आज के इस बदलते समय में वटवृक्ष का क्या महत्व है? हो सकता है कि शहरों में अब वटवृक्ष पहले जैसे न दिखे, लेकिन ये अब भी हमारी संस्कृति का एक सशक्त प्रतीक है। वटवृक्ष आज भी शरण, छांव और स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बदलाव क्यों ना आए, कुछ चीजें अडिग रहती हैं। वटवृक्ष अपनी गहरी जड़ों और फैली हुई शाखाओं के साथ प्रकृति और संस्कृति के स्थिर शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। और इसीलिए, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक जीवित दंतकथा है, एक पवित्र प्रतीक है और हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिसने उसकी छांव में बैठकर उसकी अनगिनत कहानियों को महसूस किया है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप वटवृक्ष को देखें तो एक पल रुकें, उसका सम्मान करें। सोचिए उन अनगिनत पीढ़ियों के बारे में जिन्होंने उसी छांव में शरण ली, प्रेरणा पाई और खुद को कुछ बड़ा महसूस किया। धन्यवाद। आपने तथ्य कथा के इस एपिसोड को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वटवृक्ष की अद्भुत यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिव्यू दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई विषय हो जिसे आप हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर ज़रूर लिख कर भेजें।